Good morning. This is Dr. Hansa Das, Department of History, Nirmala College, Ranchi University, Ranchi. The PowerPoint presentation today is on photography in India. भारत में फोटोग्राफी जैसा आप जानते हैं, it is a part of popular culture. और जब हम पॉपुलर कल्चर या लोकप्रिय सभ्यता या संस्कृति की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं. पहला, पॉपुलर कल्चर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मैसेस, और दूसरा, पॉपुलर कल्चर इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर द मैसेस. इसी के आधार पर हमने पिछले 2 लेक्चर्स में फोक आर्ट और कैलेंडर आर्ट को देखा था, किस प्रकार दे बिलोंग टू द मैसेस. उसी संदर्भ में आज हम फोटोग्राफी को देखेंगे. फोटोग्राफी भी मैसेज से, लोगों से जुड़ी हुई है, और इसीलिए फोटोग्राफी या इसीलिए पॉपुलर कल्चर में फ़ोटोग्राफी को पढ़ना अनिवार्य है. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि किसी भी घटना को फ़ोटोज़ के माध्यम से दर्शाने में पर्सपेक्टिव का अंतर होता है. जैसे एक ही घटना को इंडियन फोटोग्राफर्स अलग एंगल से देखते हैं और ब्रिटिश फोटोग्राफर्स अलग एंगल से. तो इस पर्सपेक्टिव में भी हम फोटोग्राफी इन इंडिया को पढ़ेंगे. तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम लोग देखेंगे वो पहली बात है फोटोग्राफ्स एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के स्रोत के रूप में फ़ोटोग्राफ्स का क्या योगदान होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है. दूसरा देखेंगे भारत में फ़ोटोग्राफी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया. तीसरी बात देखेंगे भारतीय फ़ोटोग्राफ्स का विश्लेषण कैसे डेवलप हुआ, कब शुरुआत हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से इंडियन फोटोग्राफी ग्रो किया है. और फाइनली वी विल लुक इनटू द प्रॉब्लम्स विद फोटोग्राफ्स. फोटोग्राफी में समस्याएं क्या क्या आती हैं. दिस इज़ जनरली वन पोर्शन विच इज़ ओवरलुक्ड, बट वी विल ऑल्सो लुक इनटू इट कि फ़ोटोग्राफ्स के साथ या फोटोग्राफी के साथ समस्याएं क्या क्या आती हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड फ़ोटोज़. हमें फ़ोटोज़ मिलेंगे कहाँ. तो फ़ोटोज़ मिलने के भी अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास. जैसे हमारे पास इंटरनेट है जिसमें आपके ऑनलाइन डिजिटल आर्काइव्स हैं. उसके बाद लाइब्रेरीज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, पर्सनल फ़ोटोज़. ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको फ़ोटोज़ मिल सकते हैं. तो जब हम फ़ोटोग्राफ़र्स की बात करें तो शुरुआती फ़ोटोग्राफ़र्स अंग्रेज़ी अधिकारी थे. बाद में आधिकारिक कार्यों के लिए कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र्स या वाणिज्यिक फ़ोटोग्राफ़र्स को एम्प्लॉय किया जाने लगा. और उसके बाद इंडियंस ने भी, भारतीयों ने भी फ़ोटोग्राफी शुरू कर दिया. यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ोटो जर्नलिज़म. फ़ोटो जर्नलिज़म का मतलब है न्यूज़पेपर्स के लिए फ़ोटोज़ का प्रयोग करना, जो बहुत पॉपुलर हुआ. आप अगर कोई न्यूज़ आइटम पब्लिश कर रहे हो न्यूज़पेपर में, तो उसके साथ जो इलस्ट्रेशन डाल रहे हो, जो फ़ोटोज़ डाल रहे हो, दैट बिकेम वेरी popular, and photos became an important medium of transmission of a particular piece of information which the newspaper is providing. अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर कैसे हुआ. तो सबसे पहली जो फ़ोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया थी वो 1854 में बॉम्बे में शुरू हुई और 1857 में बंगाल और मद्रास में. फिर 1847 में विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग फैलन के द्वारा शुरू हुआ. 1855 में टॉमस बिग्स ने बीजापुर, आइहोल, बादामी और कुछ अलग अलग स्थलों का या साइट्स का फ़ोटोग्राफी किया. फिर उसके बाद आपके अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं जिन्होंने हेरिटेज साइट्स की फ़ोटोग्राफी की काफ़ी अच्छी तरह से. फिर आपके विलियम जॉनसन है, विलियम हेंडरसन है, जिन्होंने ओरिएंटल रेसेस और ओरिएंटल ट्राइब्स के फ़ोटोज़ दिए. फिर आपके आते हैं कैप्टन मीडोज़ टेलर. आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि ये सारे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं ये ब्रिटिश फ़ोटोग्राफ़र्स हैं. और जैसे मैंने कहा था, आपसे बताया था पहले भी
कि बेसिकली शुरुआती दौर में ब्रिटिशर्स जो थे वही फोटोग्राफर्स थे, इंडियंस टुक अप फोटोग्राफी लिटिल लेटर, तो इसलिए आपको इतने सारे ब्रिटिश नेम्स नज़र आ रहे हैं। तो कैप्टन मीडोज टेलर, उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया नाम की एक किताब बनाई जिसके 8 वॉल्यूम्स हैं और उसमें 500 फ़ोटोज़ हैं। फिर जैसा आपको मैंने बताया कि बाद में इंडियंस ने भी फोटोग्राफी टेकअप कर लिया, तो मैंने किंग्स टुक अप फोटोग्राफी, जैसे राजा ऑफ चंबा राम सिंह, राजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ बनारस, तो ये जो रजवाड़े थे या प्रिंसेस जो थे, ये दे वर बिग पेट्रन्स ऑफ फोटोग्राफी, ये लोग फोटोग्राफी के बड़े संरक्षक थे। नॉट ओनली दैट, सिर्फ पेट्रन्स नहीं थे बल्कि खुद भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स थे। फिर आप देखोगे कि बाद में कुछ कमर्शियल फोटोग्राफर्स या जिनको हम लोग वाणिज्यिक फोटोग्राफर्स बोलते हैं वो भी इमर्ज करके आए, जिनमें से फेमस थे सैमुअल बोन, शेपर्ड, जॉनसन एंड हॉफमैन, बर्क, लाला दीनदयाल। दिस इज़ वन नेम, वन इंडियन नेम विच इज़ कमिंग थ्रू। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि शुरुआत में बॉम्बे फोटोग्राफिक सोसाइटी कि इंडियन फोटोग्राफर्स ने अंग्रेज़ों की तरह ही उनके जैसा फ्रेमवर्क यूज़ किया। तो यहाँ पे आई एम कंटिन्यूसली रिपीटिंग द पॉइंट कि पहले बेसिकली ब्रिटिश फोटोग्राफर्स से इंडियन फोटोग्राफी डेवलप्ड अ लिटिल लेटर। तो जब इंडियंस ने फोटोग्राफी टेकअप किया तो मोर और लेस वो उसी फ्रेमवर्क में फोटोग्राफी करते थे जिस फ्रेमवर्क में ब्रिटिशर्स करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी एंड और 20th सेंचुरी बिगिनिंग में परिस्थिति में बदलाव आया और अब हमें ये देखने को मिलता है कि अब इंडियन फोटोग्राफर्स फ़ोटोज़ में अपना पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नारायण वीरकर, एक इंडियन फोटोग्राफ, उन्होंने भारतीयों पर हो रही प्रताड़ना पर फोटोज़ डाले। तो काफ़ी समय तक इंडियन फोटोग्राफर्स एलियन सब्जेक्ट्स पे फोटोग्राफी कर रहे थे, पर जैसा आपको बताया मैंने 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी बिगिनिंग में इन लोगों ने इंडियन सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा एनालिसिस है इंडियन फोटोग्राफर्स के ऊपर या इंडियन फोटोग्राफ्स के ऊपर, जो कि गैस्केल और दीवा गुजराल ने दिया है और उन्होंने काम किया है। इट इज़ अ सर्वे ऑफ 150 years ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया और उनकी किताब का नाम है फोटोग्राफी इन इंडिया, अ विजुअल हिस्ट्री फ्रॉम द 1850s टू द प्रेजेंट। तो दिस इज़ अ वेरी comprehensive work done by गैस्केल एंड गुजराल। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैमरा को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया, एक वेपन के रूप में प्रयोग किया गया, जिससे औपनिवेशिक अंग्रेज़ी शासन अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। कैमरा को प्रोपेगेंडा के वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्रेसिंग इन इंडियन फोटोग्राफी सिंस द लास्ट 150 years। और यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत को अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अंग्रेज़ भारतीयों के सेवियर्स हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जैसे हर एरिया में ब्रिटिशर्स अपना सुपीरियॉरिटी दर्शाते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटी हो, उसी प्रकार से फोटोग्राफिक फील्ड में भी ये दिखाने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अभी भी द ब्रिटिशर्स आर द ओनली सेवियर्स ऑफ इंडियंस और अभी भी इंडियन फोटोग्राफी के अंदर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग्स के फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो बिल्डिंग्स के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें ब्रिटिश फोटोग्राफर्स उन्होंने भारत के एक बड़े साम्राज्य होने से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे बर्बादी की निशानी बताई। तो जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है उसको दे आर टेकिंग इट नेगेटिवली। तो उन्होंने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं बिल्डिंग्स के, उनको उस पर्सपेक्टिव में नहीं दिखा रहे हैं कि इंडिया वाज अ ग्रेट एम्पायर इन द पास्ट, बल्कि दे आर शोइंग इट एज क्रम्बलिंग रूइंस। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखोगे कि इंडियन और ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने घटनाओं को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में देखने की कोशिश की है। मतलब सेम इवेंट को इंडियन फोटोग्राफर्स अलग एंगल से देख रहे हैं और ब्रिटिश
फोटोग्राफर्स जो हैं वो अलग एंगल से देख रहे हैं। जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो एक जनरल शूट आउट हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में, व्हेन इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड द अरेस्ट ऑफ सर्टेन इंडियंस। तो उसी समय जब जनरल शूट आउट का ऑर्डर दे दिया गया था, तो जब ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने जलियांवाला बाग नरसंहार को कैप्चर करने का कोशिश किया है फ़ोटोज़ में, तो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों ने वायलेंटली रिएक्ट किया, और इंडियन फोटोग्राफर्स दिखा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से वायलेंटली रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घटना जो है वो सेम है, जलियांवाला बाग नरसंहार, लेकिन ब्रिटिश जब उसको कैप्चर कर रहे हैं फ़ोटो में, तो उसको दिखा रहे हैं कि इंडियंस ने कितना वायलेंटली रिएक्ट किया, और जब इंडियंस उसको कैप्चर कर रहे हैं फ़ोटो में, तब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कितना वायलेंटली लोगों के ऊपर अटैक किया था। तो पर्सपेक्टिव में अंतर जो है वो आपको साफ नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि कैप्शंस ऑफ फोटोग्राफ्स वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं ऑन हाउ टू इंटरप्रेट द पिक्चर। फॉर एग्जांपल, मद्रास फैमिन के जो फ़ोटोज़ ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने लिए, उससे यह प्रतीत हुआ कि अंग्रेज़ों का भारत में रहना अनिवार्य है। तो डेफिनेटली दे आर पोर्ट्रेइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट्स। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद फोटोग्राफी के से संदर्भ में। तो एक तो जो प्रॉब्लम है वो आपको साफ नज़र आ ही रही है कि पर्सपेक्टिव का अंतर हो जाता है। अभी हम लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में बात किया, कैसे ब्रिटिश फोटोग्राफी एक अलग एंगल से देख रहा है, इंडियन फोटोग्राफी अलग एंगल से देख रहा है। फिर आप देखोगे कि कैसे ये इमेज और कैप्शन के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी क्या होता है कि जो मीनिंग क्रिएट किया जा रहा है, इट इज़ समटाइम्स अनइंटेंडेड मीनिंग बाय व्यूअर। तो फोटोग्राफी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इश्यूज़ भी होते हैं, बट सो फार हम लोगों ने अभी तक फोटोग्राफी को पॉपुलर कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा माना है, और थ्रू द इयर्स काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है फोटोग्राफी में। जैसा मैंने बोला कि आपके 150 इयर्स से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं थ्रू एनालिसिस और एंड सर्वेज। आज तक आते आते काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स हुआ है, काफ़ी सारा विकास हुआ है। तो फोटोग्राफी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, और उसको लोकप्रिय सभ्यता में पढ़ना अनिवार्य है। थैंक यू।